नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। जब पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है रिलेशनशिप से, जब वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, उस समय आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हो। हर कोई रिलेशनशिप में चाहता है कि हाँ, रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है रिलेशनशिप में, उस समय हर इंसान एक ही काम करता है कि पार्टनर को समझाओ, उसे समझाने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करो, या तो लड़ के या तो उसके सामने रो के। ये दो चीज़ें मोस्टली लोग करते ही करते हैं, और जिस वजह से पार्टनर का माइंडसेट अलग बनने लगता है, उसके अंदर ईगो डेवलप होने लगता है, उसके अंदर एटीट्यूड आने लगता है। मतलब कि प्यार को रिप्लेस करके एटीट्यूड में बदल जाता है। उसका कहीं ना कहीं फीलिंग्स एटीट्यूड में बदलने लगता है एक टाइम के बाद। सही समय पे यदि आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं और सही समय आप उसका इलाज कर देते हैं, मतलब कि ठीक टाइम पे यदि आप पार्टनर से दूरी बना लेते हैं, तो रिलेशनशिप बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आप सही समय पे पीछे नहीं हटते हैं, तो पार्टनर का इंटरेस्ट और ख़त्म होने लगता है, वो आपको और ईगो दिखाने लगता है और एटीट्यूड दिखाने लगता है, और इस वजह से आप और ज़्यादा परेशान होने लगते हो, और परेशानी में आप और ज़्यादा पीछे भागते हो, पार्टनर को और ज़्यादा चेज करने लगते हो, और इस वजह से पार्टनर का ईगो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आखिर ऐसे लोगों का ईगो कैसे कम हो, ऐसे लोगों का एटीट्यूड कैसे डाउन हो? नो डाउट वो भी इंसान ही है। आप उसका ईगो एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने उसका ईगो किस लेवल तक बढ़ाया है। यदि आप काफ़ी ज़्यादा उसका ईगो बढ़ा के रखे हुए हैं बहुत पहले से, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। और अगर यदि बहुत कम दिनों से उसका एटीट्यूड और ईगो आपने बढ़ाया है, तो फिर 4 दिनों 5 दिनों में भी उसका ईगो ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको उस तरीके से बनना पड़ेगा। यदि आप खुद ऐसा नहीं बनोगे, तो वो इंसान आपको ईगो एटीट्यूड दिखाता रहेगा, और रिलेशनशिप में किसी का ईगो एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त कीजिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप जब अच्छा नहीं चल रहा होता है, जब आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करके थक जाते हो, उस समय आप 2 चीज़ें ज़रूर सोचते हो। पहला ये कि शायद पार्टनर को हम बहुत ज़्यादा हर्ट किए, बहुत ज़्यादा परेशान किए, मेरे से कुछ गलती हो गई है जिस वजह से आज ऐसी सिचुएशन आई है, और आप उन्हीं गलतियों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो कि ये गलती हुई, वो गलती हुई, इस वजह से ऐसा रिलेशनशिप हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हर घर में भी लड़ाई होती है, आपके मम्मी पापा की लड़ाई होती है, हमारे मम्मी पापा की लड़ाई होती है, हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दो या उसको हद से ज़्यादा इग्नोर करो। तो ऐसे लोगों में ईगो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और जिस वजह से आपको इग्नोर करता है। दूसरा ये भी आप सोचते हो कि शायद हम इतना कुछ किए रिलेशनशिप में, और इतने अच्छे से किए, तो शायद वो हमको नहीं भूले। ठीक है, हम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, हमेशा उसके लिए जब उसने बुलाया तब गए, या फिर जो भी उसने कहा वो सारी चीज़ें हम करने की कोशिश किए। तो यहाँ आपकी गलती है। ओके, हर समय आप अवेलेबल रहे रिलेशनशिप में, हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहें, और जिस वजह से वो आपको कहीं ना कहीं मेजर कर चुका है, कहीं ना कहीं वो आपको माप चुका है कि उस इंसान के लिए जो हूँ मैं ही हूँ, वो मेरे वजह से ही खुश रहता है। नहीं, यदि मैं छोड़ दूँ तो वो कभी खुश रहेगा ही नहीं। जो अभी आप कर भी रहे हो, आप अपने लाइफ में खुश हो ही नहीं, आप बस एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हो। और जब एक ही इंसान के बारे में आप सोचोगे, तो आपका माइंडसेट कैसा बनेगा? कुछ दिन आप रेस्ट लोगे, फिर पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, या तो लड़ोगे। 2 चीज़ें तो ज़रूर करोगे आप, लेकिन पार्टनर उस समय भी नहीं समझेगा, क्योंकि पार्टनर आपके माइंडसेट को जान चुका है, और पार्टनर का इस वजह से एक अलग माइंडसेट बनने लगता है। उसकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कंप्लीटली छोड़ दिया है, लेकिन वो छोड़ने से भी कम नहीं है, आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बना के रख रहा होता है। और यदि आप इस बीच अपना वैल्यू नहीं बढ़ाते हो, उसके पीछे भागते रहते हो,
तो फिर वो आपको सच में एक दिन छोड़ देगा। तो यहाँ पे आप भागना बंद कर दीजिए। यदि ईगो दिखा रहा है पार्टनर, तो उसका ईगो को आप बर्दाश्त नहीं कीजिए। ईगो दिखा रहा है, वहाँ फ़ोन कट कीजिए। बात करते करते यदि वो ईगो शो कर रहा है, एटीट्यूड शो कर रहा है, तो आप सीधे फ़ोन कट कीजिए। वहाँ कॉन्वर्सेशन को एंड कीजिए। कोई बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। बात कीजिएगा तो बात बढ़ेगी, और फिर आप लड़ाई भी करोगे और उसकी गलती रहेगी, और आप फिर थोड़ी देर के बाद आप ही उसके पीछे भागोगे। तो ऐसा काम नहीं कीजिए, नहीं तो इससे पार्टनर की आदत बिगड़ेगी और बिगड़ते जाएगी। इसलिए उसका आदत को नहीं बिगड़ने दीजिए। जहाँ ईगो एटीट्यूड शो किया, नहीं बात करनी है, आप सीधे साइड हट जाइए। लड़ाई नहीं कीजिए वहाँ पे, सीधे साइड हट जाइए। किसी का ईगो आप बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी हो जी। एक इंसान नहीं रहेगा, दूसरा इंसान अपने लाइफ में आएगा, दूसरा इंसान को हम प्यार करेंगे, दूसरे इंसान के साथ रहेंगे। तकलीफ़ होगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन यदि आप ईगो एटीट्यूड उसका बर्दाश्त कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो आ जाएगा, तो नहीं आने वाला। तो पहला तो आप ईगो एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त कीजिए। तो ऐसे लोग बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जैसा आप आदत बना कर रखें उतने दिन में वो ज़रूर ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है। ईगो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कीजिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त कीजिए। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लड़ाई कीजिए, लेकिन आप उसको बर्दाश्त नहीं कीजिए। तभी पार्टनर का ईगो एटीट्यूड कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं। नमः शिवाय।